एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा के बारे में। तो यहाँ पर आज का विषय है यह प्राचीन युग में शिक्षा। तो जानते हैं इस वीडियो में वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। इस प्रकार से बताया गया है वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। ध्यान दीजिए, वैदिक काल में शिक्षा को प्रकाश का स्रोत कहा गया। क्या कहा गया? शिक्षा को प्रकाश का स्रोत कहा गया वैदिक काल में, क्योंकि यह मानव जीवन के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करती है। इस काल में शिक्षा के प्रमुख है केंद्र ऋषि मुनि एवं आचार्यों के आश्रम थे, जिन्हें गुरुकुल कहा जाता था। यह गुरुकुल शिक्षकों का निवास स्थान होता था, जहां आचार्य, जिसे आज के दौर में टीचर कहते हैं लोग, शिक्षक, तो यहाँ पे जहां पर आचार्य छात्रों के आवास, भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करते थे। आचार्य जो ज्ञान देते थे, शिक्षकों जो ज्ञान देते थे छात्रों को, उन्हें आचार्य कहा जाता था। गुरु भी कहते थे, आचार्य भी कहते थे। चलिए आगे, गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी, अर्थात शिक्षा की शुरुआत में आचार्य छात्रों से किसी प्रकार का धन, वस्तु आदि स्वीकार नहीं करते थे। तो यहाँ पे शिक्षा समाप्ति के पश्चात छात्र अपने सामर्थ्य अनुसार गुरु को दक्षिणा के रूप में धन, गोधन भी कहा जाता था धन को। तो यहाँ पे धन हो गया, गोधन या फिर भूमि या फिर वस्तुएं आदि प्रदान करते थे। शिक्षक जो वहां पे जो आचार्य थे, जो छात्रों को शिक्षा देते थे, जब शिक्षा छात्र पूरा कर लेता था तो यहाँ पे जो भी बताया हमने, इनमें से वह अपने गुरु को अपने सामर्थ्य अनुसार प्रदान करता था। आगे चलिए, आगे इस प्रकार से वर्णन है। वैदिक काल में संस्कारों का काफी महत्व था। वैदिक काल में संस्कारों का काफी महत्व था। इस समय प्रचलित 16 संस्कारों में से 4 संस्कार शिक्षा से संबंधित हैं। विद्या आरंभ संस्कार, उपनयन संस्कार। इसके बाद अगला है वेदारंभ संस्कार व समावर्तन संस्कार। बालक की शिक्षा प्रारंभ करने से लेकर औपचारिक रूप से गुरुकुल छोड़ने तक ये 4 संस्कार संपन्न होते थे। उपयुक्त चारों संस्कारों में उपनयन संस्कार सबसे महत्वपूर्ण था। उपनयन संस्कार के पश्चात बालक का दूसरा जन्म माना जाता था तथा उस बालक को द्विज कहा जाता था। उपनयन संस्कार की बात आगे। छात्र की गुरुकुल शिक्षा का आरंभ है उपनयन संस्कार से होता था। संपूर्ण अध्ययन काल 10 वर्ष निर्धारित था। गुरुकुल की शिक्षा पूरी करने के पश्चात तथा गुरुकुल छोड़ते समय छात्र का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार के पूरे हो जाने के पश्चात छात्र ब्रह्मचर्य आश्रम का त्याग कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। आगे, वैदिक काल में शिक्षा वर्णन रूप दी जाती थी। तो यहाँ पे वैदिक काल में शिक्षा वर्णारूप दी जाती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के बालकों की शिक्षा आरंभ करने की आयु भी अलग अलग निर्धारित थी। अलग अलग वर्ण के बालकों के लिए वेशभूषा संबंधी नियम भी अलग अलग थे।
पूर्व वैदिक काल में जहाँ बालकों को अपनी रुचि एवं योग्यता के आधार पर विषय चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में विषय एवं पाठ्यक्रम वर्णानुसार निर्धारित होने लगे। छात्र की शिक्षा का मूल्यांकन आचार्य द्वारा किया जाता था। इस समय तक परीक्षा प्रणाली का अस्तित्व नहीं था और न ही प्रमाण पत्र या उपाधि देने की परंपरा का विकास हो पाया था। अब वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। इस काल में सह शिक्षा का भी अस्तित्व था तथा स्त्रियां भी इस काल में शिक्षा प्राप्त करने की अधिकारिणी थीं। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में स्त्री शिक्षा को हतोत्साहित करने के प्रमाण मिलने लगे। आगे वर्णन इस तरह आगे का वर्णन है। पूर्व वैदिक काल एवं वैदिक काल में समाज रूढ़ियों से मुक्त था। उत्तर वैदिक काल में समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के पश्चात अनेक विषमताओं ने जन्म लिया। वर्ण व्यवस्था जन्म में आधारित हो गई। स्त्री को समाज में द्वितीय श्रेणी का दर्जा देकर कई प्रकार बंधनों में बांध दिया गया। वैदिक परंपराओं के स्थान पर स्वयं ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियमों से समाज का संचालन किया जाने लगा। यही कारण था कि यह काल ब्राह्मण काल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समय समाज में अंतर्निहित दोषों से प्रभावित या पीड़ित होने वाले वर्गों में निराशा का भाव व्याप्त था। ऐसे समय में भारत की भूमि पर दो धार्मिक संप्रदायों का उद्भव हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, इन दोनों धर्मों का उद्भव हुआ। आगे महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म ने समाज में तो यहाँ पे बौद्ध धर्म जो है महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म ने समाज में घर कर चूंकि विषमताओं चाहे सामाजिक विषमता की बात हो या धार्मिक विषमता की, तो यहाँ पर कहने का यह तात्पर्य है, बौद्ध धर्म ने समाज में घर कर चुकी विषमताओं का पुरजोर विरोध किया। बौद्ध धर्म के माध्यम, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के माध्यम मार्ग ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया तथा भारतवर्ष के साथ ही पूर्वी एशिया के देशों में भी इसने पर्याप्त लोकप्रियता अर्जित की बौद्ध धर्म की तरफ। इस प्रकार से यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया। तो यह रहा वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में यहाँ पे बताया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।